नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रेशन और उसमें आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का सेकंड में क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के जो क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल साथ में बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हमारा गूगल प्ले स्टोर से हमारा जो ऐप है पवनवा एकेडमी, वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको सीक्वेंस में सब चीजें मिल जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूँ, वहां पर आप पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ठीक है, वहां फ्री नहीं है, फ्री हमारा चैनल है, लेकिन हाँ वहां पर आप कुछ पैसा पे करके इंडिया के टॉप एजुकेशन से पढ़ सकते हैं। IIT JEE नीट और जो भी अलग अलग कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है उन सब के लिए। और मतलब ऐसा है कि एक बार आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको टेंशन ही नहीं रहेगा, आपको इंडिया के टॉप लोग पढ़ा रहे हैं, आपकी तैयारी घर बैठ के हो जाएगी। आज कोरोना के काल में आप आगे नहीं, घर के बाहर नहीं निकल सकते, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और साथ में पवनवा रेफरल कोड लगा लो, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 हमको देख के रखा है I इज इक्वल टू एंड दैट इज 0 to 1। ठीक है, 0 to 1 और ये हमको देख के रखा है अंडर रूट में दैट इज 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स और ये है भैया dx। बड़ा कमाल क्वेश्चन है। कैसे कमाल है यार? देखो यहां पर ना आपको ये जो दिख रहा है ये रूट के अंदर है ना। तो जब भी ऐसा रूट के अंदर आता है तो हमको क्या करना होता है, हमको यहाँ रेशनलाइजिंग द न्यूमरेटर करना पड़ेगा, सॉरी डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स में से जो है नीचे ऊपर इसकी साइड बदल दो, 1 माइनस एक्स से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये 1 प्लस एक्स है ना, 1 प्लस एक्स है तो ऊपर नीचे 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। नीचे क्या होगा बेटा, देखो a प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो a स्क्वायर और बी स्क्वायर बाहर आ गया dx। तो I क्या हो गया हमारा 0 से 1, ये हो गया भैया देखो अंडर रूट है, तो एक काम करो इस अंडर रूट को हटा देता हूं मैं। ऊपर तो स्क्वायर आ गया, स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा तो आएगा 1 माइनस एक्स और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे आएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं। कैसे सिंपल करते हैं देखो, अभी क्या होगा, अब इसको मैं इस साइड लिख लेता हूं। यहां पर I इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से 1 और 1 के अपॉन में इसको लगा दो बेटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस 0 से 1 इसको लगा दो माइनस एक्स dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप चाहो तो इसको दो पार्ट में सॉल्व कर सकते हो, इसको I1 ले लो, इसको I2 ले लो। पहले हम I1 को सॉल्व करते हैं। I1 क्या होगा, 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो भैया ये हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है ना, और ये 0 से 1। तो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। ठीक है, और ये अब साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, तो I1 क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 हो गया बेटा, और ये 0 तो ये आपका π/2 आ गया। तो I1 की वैल्यू अपनी क्या आ गई, ये आ गई सिर्फ और सिर्फ π/2। अब हम I2 को सॉल्व करते हैं, इसको I2 को टेक I2, ठीक है, टेक I2। ये सपोज कर लेना कि I1 है I2 है ना। I2 क्या है, दैट इज माइनस एक्स dx अपॉन दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक काम करो भाई, देखो अगर मैं इस पूरे पार्ट को t सपोज करता हूं, इसको मैं t सपोज करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस 2x dx, जबकि यहाँ पर x dx ही। एक काम करो, यहाँ पर हाफ से डिवाइड करो, हाफ से मल्टीप्लाई करो, आपका काम हो जाएगा। यहाँ लिखो सपोज t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dt क्या हो जाएगा, ये 1 का 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस, ये 2x dx हो जाएगा। तो आपका ये ऊपर वाला पार्ट तो यार ये जम गया, ये ना इस पूरे को dt से रिप्लेस कर देंगे। अब हम इसकी बात करते हैं, जब यहाँ लिखो यहाँ व्हेन x इज इक्वल टू 0 है ना, व्हेन इसको लिखो 0 से 1, व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t क्या होगा, यहाँ 0 रखा, 0 का स्क्वायर 1 तो 0 का स्क्वायर 0, तो 1 माइनस 0 तो 1 ही होगा है ना, तो इसको 1 कर दो। और जब लिखो यहाँ x इज इक्वल टू व्हेन x इज इक्वल टू 1 तो 1 रखा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, t ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही क्या आ जाएगा, इसी को मैं इस साइड लिखता हूँ, I2 क्या हो जाएगा, ये 1/2 ऐसा कैसे, और ये हो जाएगा 1 से 0, 1 से 0
और ऊपर आ जाएगा dt। देखो इस पूरे की जगह पर हम क्या करेंगे, dt लिख देंगे और नीचे आ जाएगा अंडर रूट टी। अब क्या करेंगे, I2 का I2 ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा 1 से 0 t पावर माइनस हाफ कर दो dt, क्योंकि t पावर ऊपर जाएगी, t पावर मतलब अंडर रूट टी मतलब हाफ होता है, तो हाफ जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर I2 करेंगे, ये 1/2 करेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t पावर माइनस हाफ प्लस 1 और माइनस हाफ प्लस 1 और ये 1 से 0 था, ठीक है। तो I2 क्या आ रहा है 1/2, ये होगा t पावर हाफ अपॉन हाफ, ये 2 ऊपर चले जाएगा तो 2/2 और ये इसको लिख दो 1 से 0, t पावर जो है हाफ है और 1 से 0 है, ठीक है। तो हमारा I2 ये तो कट गया, I2 क्या आएगा, देखो एक बार मैं 0 रखूंगा, इसको 0 रखूंगा तो 0 पावर हाफ माइनस 1 पावर हाफ, तो 0 पावर हाफ 0, 1 पावर हाफ 1, तो ये आएगा माइनस का 1, ये आपका I2 आ गया। दिख रहा है आपको I2 आपका आ रहा है दैट इज 1। मैं लगे तो इसको उधर भी लिख देता हूँ कि I2 हमारा 1 है, ठीक। अब हम यहाँ पर वैल्यू निकाल लेते हैं कि I किसके इक्वल है, I इक्वल है दैट इज I1 प्लस I2। I1 आया है दैट इज I1 आया है π/2, तो लिख दो π/2 और I2 आया है माइनस का 1, तो माइनस का 1, तो I आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। आप चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, लेकिन बड़ा सिंपल सा है। ये पहला हमने क्लियर कर लिया, उसके बाद में अगली कंडीशन यहाँ आ गई, 2 पार्ट है तो मैंने I1 कर लिया और इसको I2 कर लिया, हमने I2 की वैल्यू निकाल ली दैट इज -1, ठीक है, नहीं -1 आ चुकी है वैल्यू, दिख रहा है आपको, मुझे लगता है दिख नहीं रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ जी यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ये -1 है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि जो आपका I2 है वो -1 के इक्वल। चलो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। और एक काम करना है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 भी डाल देना, ठीक है ना, ये लिखो पुट I1 एंड I2 वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। चलो इक्वेशन बोलिए, एक्सप्रेशन बोलिए, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देके रखा है, ये है यहाँ पर साइन क्यूब एक्स 1 + 2 cos x और 1 + x² ब्रैकेट का। यार देखो आपको तो लगेगा अरे सर ये तो क्या आ गया, अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, क्यों पता है, इसमें कुछ नहीं करना, इस साइन को हम एक 2 पार्ट में पहले डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 0 से पाई और ये साइन क्या हो जाएगा पता है, इसको लिख दो साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा 1 + 2 cos x और ये हो जाएगा 1 + cos x का स्क्वायर और dx। एक काम करो, इस साइन को ना इसके साथ लिख दो और ये वाली साइन को cos में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ऑलरेडी सारे के सारे cos में है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 - cos² x, ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 2 cos x, ये है 1 + cos x का स्क्वायर और ये हो जाएगा sin x dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो भाई ये cos 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 और ये sin x dx, तो cos अगर मैं t ले लूँ तो dt मेरे पास आ जाता है ना। तो एक काम करते हैं, लिखो सपोज t सपोज कर लो cos x, तो dt क्या हो जाएगा माइनस का sin x dx हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -dt = sin x dx, ये आपका एक काम होगा। अच्छा यहाँ लिमिट क्या है अपनी, ये 0 से पाई है, तो यहाँ लिखो when x = 0, x अगर मैं 0 कर दूं तो t क्या हो जाएगा भाई, t1 हो जाएगा, और when x मैं पाई कर दूं तो पाई मतलब ये कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ, x में यहाँ से लेकर यहाँ तक हम गए, है ना। तो देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पाई की पर कितनी वैल्यू आएगी, जो वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आई है, यहाँ पर हमारी आई है 0 वैल्यू, यहाँ पाई पर कितनी आएगी -1 आएगी, तो t कर दो दैट इज -1, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, cos पाई की बात कर रहा हूँ, है ना, cos पाई की बात कर रहा हूँ, तो cos पाई -1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस पार्ट में ऑल स्टूडेंट्स से साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये इस तरह से आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लगा देते हैं, दैट इज ये होगा 1 से -1, 1 से -1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 - t², फिर ये हो जाएगा 1 + 2t और ये हो जाएगा 1 + t² और ये हो जाएगा dt, लेकिन माइनस का dt,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको ये लगा दो माइनस यहाँ पर, ये आपका हो जाएगा 1 से लेकर -1, मतलब ये मैंने -1 आगे लगा दिया, और ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वेयर 1 प्लस 2t, और इसको बेटा खोल लो, ये हो जाएगा a स्क्वेयर मतलब 1 स्क्वेयर, बी और 2ab मतलब 2t, और ये टी स्क्वेयर, ठीक है, और बाहर कर दो dt। देखो इसके माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या किया हमने साइन क्यूब को साइन स्क्वायर एक्स कर दी, साइन स्क्वायर अलग कर दिया, एक को साइन एक्स अलग कर दी, इसको मैंने कॉस में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने इसके साथ लिख दिया। अब हमने इसको जब टी लिया, कॉस को जब टी लिया तो dt हमारा माइनस साइन एक्स डी एक्स आएगा, तो माइनस मैंने इसके साथ लगा दिया। फिर हम इसकी बात करें जीरो, एक्स की जगह भैया जीरो जब मैंने रखा तो टी क्या हो रहा है यहाँ पर, टी यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखो कॉस जीरो क्या होता है 1 होता है, फिर जब मैं पाई रखूंगा तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर इस तरह से हमने चेंज कर दिया इसको, तो यहाँ टी लगा दिया, यहाँ भी टी लगा दिया, यहाँ भी टी लगा दिया, और ये इसकी जगह माइनस डी टी लिख दिया, माइनस डी टी का माइनस आ दिया, और मैंने इसका ना स्क्वायर लगा दिया। अब मैं थोड़ा सा और इसको ये करता हूँ, यह लिखिए आई का आई, ठीक है, ये माइनस का माइनस 1 से -1, ये 1 माइनस टी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मल्टीप्लाई पूरे में कर लो, 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2t में करो, और माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई 1 प्लस 2t में करो, ब्रैकेट लगाओ और इसको लिख दो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और बाहर लिख दो dt। अब देखो उसमें यही बेटा मल्टीप्लाई करना है, एक बड़ा सा इक्वेशन मिलेगा और हमको उसको ना सीधे सीधे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे कोई रूल लगाना नहीं, बहुत सिंपल है। आई का आई -1 से लेके -1 तक, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2t, और ये हो जाएगा यहाँ पर, इसको छोटे ब्रैकेट में लगाओ, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t क्यूब, ब्रैकेट क्लोज, और ये है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ये dt क्या हो गई, आई हो जाएगा 1 से लेकर -1 तक, और ये होगा 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, ठीक है। फिर क्या होगा, ये ब्रैकेट हो गया यहाँ पर, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 dt, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, अब तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ सीधे सीधे एक काम करो, ये आई को आई रखो, ये माइनस का माइनस 1 से लेकर -1 तक। अब देखो भाई, ये मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, अब ये पूरे का मल्टीप्लाई करना, मतलब इस 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे में, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। देखो 1 का मल्टीप्लाई पूरे में, फिर 2t का मल्टीप्लाई पूरे में, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फिर माइनस टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई पूरे में, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और फिर माइनस 2t क्यूब का मल्टीप्लाई पूरे में, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और ब्रैकेट क्लोज करके dt। और आपको लगेगा कि बाप रे क्या हो गया, अब हमको इसी को सिंप्लीफाई करना है ना, बड़ा सिंपल बेटा, कोई चिंता वाली बात नहीं। इसकी सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर दूसरे फार्मूले कुछ नहीं लग रहा है, आपको सीधे सीधे सॉल्व कर देना है। तो चलो करते हैं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आई का आई, ये -1 से लेकर 1 तक। अब देखो ये तो 1 का मल्टीप्लाई है, तो भैया ये तो ऐसा कैसे रहेगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, फिर 2t का मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2t क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2t का 2t, फिर माइनस का मल्टीप्लाई करेगा तो t पावर 4, फिर ये हो जाएगा माइनस का 2t क्यूब, और ये हो जाएगा माइनस का टी स्क्वायर, और इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो होगा माइनस 2t पावर 3 और 2 5, 2 2 जा 4, माइनस देखो सब माइनस हो जाएगा क्योंकि ये बाहर माइनस है, जैसे यहाँ हुआ ना सबकी साइन चेंज सारे के सारे, वैसे यहाँ पर भी सब माइनस होगा, तो 2 2 जा 4, t पावर 4 हो जाएगा, माइनस 2t क्यूब हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज 2t। अब कुछ कट रहा है इसमें, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, देखो देखो देखो, कुछ है कटने जैसा, तो एक कटेगा हमारा, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये क्या है, यहाँ आएगा एक, देखो ये टी स्क्वायर कट रहा है, ये टी स्क्वायर कट रहा है, एक तो कट गया, ठीक है, क्योंकि और क्या कटने जैसा है, देखो टी पावर 5 का ही अकेला है, टी पावर 4 का एक, टी पावर 3 के ये 2 है, देखो ये टी पावर 3 का 1 2 और 3, तो टी पावर 3 का टी क्यूब का, तो ये 1 और 2 तो कट गया, ये प्लस है और ये माइनस तो कट जाएगा, है ना, फिर बचेगा ये वाला। अब टी पावर 2 पे आओ, टी पावर 2 पर क्या कट रहा है, ऑलरेडी कट चुका है, एक बार कट चुका है, टी में कितना है, ये 2 है और ये 2, 4 ही है, और कुछ नहीं है, टी पे बना के ना, चलो ठीक है, सबको लिख लो। तो आई का आई -1 से 1, भैया यहाँ माइनस लगाओ आगे, मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस लगाओ, ठीक है। अब क्या होगा, देखो ये 1 का 1 2
और 2, ये हो गया 4t, उल्टा लिखना पड़ रहा है। फिर ये टी स्क्वायर वाला ये है तो ये लिख दो प्लस 4t स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बच रहा है, टी क्यूब वाला कौन सा है, ये 4t, जो लिख रहे हैं ना उसको लिख लो। देखो 1 लिख लिया मैंने, फिर ये 2t और 2t ये लिख लिया। इनके नीचे अंडरलाइन करते चलना, पेंसिल से करते चलना, क्योंकि यहाँ पर ना आपको समझ में आना चाहिए यार कि आपने किया क्या, मतलब कुछ छूट नहीं जानी, तो ऐसे में छूट जाता बोला ये बहुत बड़ा है। तो ये 4t स्क्वायर हो गया। फिर टी स्क्वायर के बाद में ये टी क्यूब वाला है तो माइनस का 2t क्यूब है। फिर t4 वाला 1, ये 4 और 1 5, तो ये 5t पावर 4 है, और ये माइनस का 2t पावर 5 है, और ये भैया dt हो गया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या कमाल है। अब एक काम करते हैं, अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। देखो हमने क्या क्या कर दिया है, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5, ओके, ठीक है। अब कर लो इसको यहाँ पर, दैट इज i का i, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, ये होगा 4 का 4, और ये होगा दैट इज t पावर 3 अपॉन 3, 2 का 2 ये हो जाएगा t पावर 4 अपॉन 4, 5 का 5 ये हो जाएगा t पावर 5 अपॉन 5, और 2 का 2 और ये हो जाएगा t पावर 6 अपॉन 6, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आ जाएगा 1 से -1 तक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कुछ काटना तो काट दो, तो ये कट गया 2 बार, ठीक है, 4 दूनी 8, ये काट दो 2 बार, ये 5 से 5 काट दो, ये काट दो 3 बार। तो लिख लो इसको लिख लो यहाँ पर, यहाँ आई की जगह है भैया, इतनी ही जगह है, देख लेते हैं, ऊपर की लाइन इरेज कर देंगे। तो i का i t, ये हो गया 2t स्क्वायर 4 अपॉन 3t क्यूब, ये हो गया t पावर 4 अपॉन 2, ये हो गया t पावर 5, और ये हो गया t पावर 6 अपॉन 3, और 1 से -1। चलो एक काम करो, मैं इस वाले पार्ट को ना इरेज कर लेता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को, ताकि मुझे ये ऊपर लिखते आए, ठीक है। 2 ही स्टेप इरेज करते हैं। यहां लिखो दैट इज i का i, ऊपर से लिखते हैं। अब यार एक काम करते हैं ना, एक बार यहाँ पर -1 पुट कर देते, एक बार यहाँ पर 1 पुट कर देते, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो t की जगह यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस में 2 -1 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 3 -1 का क्यूब माइनस t पावर 4 है तो -1 पावर 4 अपॉन 2 है, ठीक है। माइनस में -1 पावर 5 है, ठीक है, और माइनस में -1 पावर 6 अपॉन 3 है, और फिर माइनस करके भैया यही का यही वापस लिखो, 1 2 1 स्क्वायर 4 अपॉन 3 1 का क्यूब माइनस ये हो गया 1 अपॉन 1 पावर 4 अपॉन 2, फिर ये 1 पावर 5, और ये 1 पावर 6 अपॉन 3। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने इस पार्ट को, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इस पार्ट को हमने t के फॉर्म में लिया है, और अब हमने यहाँ पर -1 और +1 पुट कर दिया, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखो कि यहाँ पर ये माइनस था तो हमने यहाँ माइनस नहीं लगाया, तो यहाँ माइनस लगा लेना भैया ब्रैकेट के बाहर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, अब ना बहुत सिंपल हो जाएगा, पर ये थोड़ा बड़ा सा है, तो i का i, ये माइनस को बाहर रहने दो, ये -1, ये हो जाएगा प्लस का 2, ये देखो ये -1 का क्यूब है तो निगेटिव होता है, -4 अपॉन 3, ये माइनस का माइनस, ये -1 पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस ही रहेगा तो 1 अपॉन 2, ठीक है। -1 का पावर 5 है तो माइनस होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। पावर 5 है, बिल्कुल पावर 5 है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये क्या होगा, माइनस का माइनस, और ये 1 अपॉन 3 हो जाएगा, फिर ये माइनस, इसको ब्रैकेट लगा दो, ये 1 ये 2 ये 4 अपॉन 3, ये 1 अपॉन 2, ये 1 और ये 1 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज। अब ये इधर भी एक ब्रैकेट लगा दो बड़ा वाला, है ना, हाँ ये वाला ब्रैकेट, इसको थोड़ा बड़ा रूप दे दो। अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो, बड़ा बारीक बारीक काम है, हमारा फार्मूला वाले ज्यादा इजी होते हैं क्या। ये ऐसा का ऐसा लिख लो, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इस सब की साइन बदल दो, -1 -2 -4 अपॉन 3 +1 अपॉन 2 +1 +1 अपॉन 3, ब्रैकेट क्लोज। क्या कट रहा है, तो यार ये 1 से तो ये 1 कट गया,
ठीक है, फिर क्या कट रहा है, ये 1/3 से ये 1/3 कट रहा है, ये 1/2 से ये 1/2 कट रहा है, और क्या हो गया, ये 2 से 2 भी कट रहा है, तो क्या बचा, ये 1 से 1 भी कट गया, बहुत बढ़िया। तो क्या बचा, -4/3 -4/3, आई इज इक्वल टू क्या बचा, -4/3 -4/3, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारा माइनस का -8/3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो आई हमारा आ जाएगा 8/3। ठीक है भैया, ये आंसर है। मैं साइड पे हो जाता हूँ, आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें बड़ा कमाल था कि आपने इसको टी सपोज किया, और ये ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन इसमें करना है हमको, ठीक है सिंपल बेटा, पर वही है कि अगर आपने जरा सा भी मिस कर दिया तो आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्या देख रखा है, sin 2x tan इनवर्स sin x dx। बहुत बढ़िया। अब आप बोलोगे सर इसको क्या करेंगे, यहाँ तो कंपोजिट फंक्शन आ गया, चिंता वाली बात नहीं है, कुछ भी डरूंगा। देखो क्या करेंगे, i का i, ये हमको 0 से π/2 दे के रखा है। sin 2x को हम लिख सकते हैं 2 sin x cos x, फिर ये tan इनवर्स जो है ये अंदर sin x dx। एक काम करते हैं भाई, इस sin x को t सपोज कर लेते हैं, तो cos x dx आ जाएगा, ये t हो जाएगा, 2 बाहर कर दो, है ना। यहां लिखो सपोज, हो गया सपोज t इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन एक्स लेना, आपको cos x नहीं लेना है, तभी तो वो dx आएगा। t हमारा साइन एक्स लेना है, तो dt क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos x dx। तो हमारा एक काम क्या हो गया, यहाँ पर ये हमने t और dt तो हो गया हमारा, ये इसको भी चेक कर लेते हैं, x जो है 0 होगा तो t क्या होगा बेटा, देखो मैं अगर x 0 रखूंगा तो साइन 0 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखो व्हेन x इज इक्वल टू π/2, तो साइन π/2 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, ये i इज इक्वल टू 0 से 1, ये 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ, साइन x को t कर दो, ये tan इनवर्स t dt। अब यहाँ मल्टीप्लाई वाली बात आ गई, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट वाला बात आ जाएगा। तो मैं i को i लिखता हूँ, 0 से 1 लिखता हूँ, 2 को आगे कर दो, tan इनवर्स t को इधर लिख लो, इंटू टी को उधर लिख लो। ऐसा क्यों भैया, लीड रूल किया था हमने जो लीड रूल किया था उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है और अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है, तो इसके लिए ऐसा, ठीक है। अब क्या करेंगे, i का i, ये 2 का 2 ब्रैकेट में, यहाँ पर पहला ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। और उसके अंदर क्या करो, इसके अंदर यहाँ लिखो ऐसा दैट tan इनवर्स, ऐसा कैसे, tan इनवर्स की इंटीग्रेशन में टी डी टी माइनस में, फिर यहाँ इंटीग्रेशन और इसको ब्रैकेट लगाओ बेटा, और ये जो लिमिट देकर रखी 0 से 1 कर दो इसको, ये 0 से 1, और फिर क्या होगा, फिर होगा दैट इज d/dt tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन में टी डी टी, और फिर पूरे का डी टी। आपको याद है इंटीग्रेशन u इंटू वी होता तो क्या होता है, हम इसको लिखते थे दैट इज u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन d/dx u, और ये होगा इंटीग्रेशन v dx और पूरे का dx। इस तरह से करते थे ना, हमने लगा दिया इसको। चलो बहुत सिंपल है, देखो सीधे सीधा फार्मूला मैंने लगा दिया, इसको u का लिया, इसको ये v है तो उसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर माइनस 0 से 1, ये dt tan इनवर्स थी हुई, ठीक है। अब क्या होगा, i का i, ये 2 का 2, ये tan इनवर्स t इंटू ये हो जाएगा t²/2, 0 से 1 तक, 0 से 1 होगा, 0 से 1 बराबर। अब क्या होगा भाई, देख लो यहाँ पर माइनस, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस t², इसका हो जाएगा t²/2, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन लगा के रखो, और ये dx का dx करके रखो। ये 2 को मैं आगे ले आता हूँ, इस 2 को मैं आगे ले आता हूँ, ये 2 का 2, ये हो जाएगा, इस पे एक बार 1 पुट कर दो बेटा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 इंटू 1/2, 1²/2 माइनस, फिर होगा tan इनवर्स 0, फिर 0 पुट किया तो इंटू 0²/2 ब्रैकेट क्लोज, माइनस में ये जो है इंटीग्रेशन है 0 से 1 है बेटा, ये 0 से 1 और 1/2 बाहर ले लो, ये होगा t²/1 प्लस t², और ये dt है भाई, dx नहीं है, dx लिखने की आदत पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अब क्या है, अब हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं,
उल्टे ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होते हैं, ये क्वेश्चन ज्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, यहां से ले लेते हैं, जगह हो जाएगी। आई का आई, ये हो गया 2 का 2, tan इनवर्स 1 मतलब π/4 होता है, इंटू 1/2 माइनस ये 0 हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसको पूरे को ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये जो 2 है ना पूरे के बाहर है बेटा, ये पूरे के बाहर है। अब क्या होगा यहाँ पर, इसका भी एक ब्रैकेट लगाओ यहाँ पर, सभी जगह लगाना पड़ेगा, यहाँ भी लगाओ। ये क्या होगा -1/2। अब ये जो है इंटीग्रेशन 0 से 1 है, एक काम करो इसको लिखो 1 + t² - 1/1 + t² dt। ठीक है, अब क्या होगा, एक बार इसको ले लो, एक बार इसको ले लो, तो ये हमारा i का i, ये 2 का 2, ये हो गया π/8। ठीक है, -1/2। अब इसके अंदर दो पार्ट कर दो, 0 से 1, ये हो जाएगा 1 + t² / 1 + t² dt, माइनस में इंटीग्रेशन 0 से 1/1 + t², और ये हो जाएगा dt। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट क्लोज कर दो, इसका भी बाहर वाले का ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, अब क्या होगा, ये i का i, ये 2 का 2, ये π/8 -1/2 कट गया, तो ये आ गया भैया इंटीग्रेशन में 0 से 1 t dt, सॉरी 1 dt, क्योंकि कट गया, माइनस में ये आ जाएगा, दैट इज tan इनवर्स t का फार्मूला हो गया। ठीक है ना, और ये कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो। ठीक है, और इसके बाहर लगा दो dt, क्योंकि पूरे के बाहर, एक मिनट, इसके बाहर कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है भैया, हो गया। अब क्या होगा, ये i का i, 2 का 2, π/8 -1/2, ये हो जाएगा t, इसका t हो जाएगा, और माइनस में ये जो tan इनवर्स देखे रखा है इसकी वैल्यू पुट करो, तो ये क्या हो रहा है, ये t जो है ये भी 0 से 1 है बेटा। ठीक है, 0 से 1 है, और ये क्या है, ये इसको पुट करेंगे तो ये होगा tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0, ब्रैकेट यहाँ भी लगाओ, पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये i का i, 2 का 2, ठीक है, ऊपर से लिखते हैं i का i, 2 का 2, π/8 का π/8 -1/2, ब्रैकेट में ये हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा बेटा, है ना, 1 - 0 तो 1 ही रहेगा, और ये माइनस में ये π/4 होगा, ये 0 हो जाएगा, छोड़ दो, तो ये माइनस में π/4। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो, 2 का 2, ये हो गया π/8 -1/2 प्लस π/8। ठीक है, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा, ये होगा 2 × π/8 -2 × 1/2 प्लस में 2 × π/8, तो कट गया 4 बार, कट गया 4 बार, ये हो गया π/4 प्लस ये वाला π/4 माइनस का 1, π/4 हो गया π/2 -1। ठीक है, इस तरह से करना है यार, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्या देख रखा है, e पावर cos इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x अपॉन 1 - x² dx। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको। क्या करोगे, देखो बेटा, ये साइन है, साइन इनवर्स x को अगर आप t ले लेते तो ये अपॉन वाला आ जाता, dt हट जाता, लेकिन ये तो साइन नहीं है ना, तो उसको कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखो i इंटीग्रेशन 1/√2 से 1, और इसको लिख दो e पावर में cos इनवर्स x को लिख दो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। ठीक है, और इसको ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर, इसको लिख दो साइन इनवर्स x, ये आपका dx अपॉन में √1 माइनस x²। ठीक है, अब आपको इसको करना है भाई, बहुत सिंपल है, यहाँ आपको t सपोज करना है। सपोज करो कि आपका t क्या है, वो साइन इनवर्स x है, तो dt क्या होगा, 1/√1 माइनस x² dx होगा, तो ये आपका dx वाला पार्ट हो गया, ये dt में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये भी लिख लो कि when, लिखो यहाँ when x = 1/√2, तो 1/√2 काय में आता है, t45 में आता है, तो ये 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2 साइन में क्या होता है, साइन 45 का होता है, तो 45 हो जाएगा ये। ठीक है, और x जब आपका 1 हो जाए तो t क्या होगा, 1 साइन में क्या होता है, 90 होता है, π/2 हो जाएगा। ठीक है,
तो चलो इसको बदल दो, ये आई का आई ये हो जाएगा π/2 से π/4 से π/2, ये हो जाएगा e पावर π/2 माइनस टी, इसका हो जाएगा t और ये dt। बहुत बढ़िया, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हटी है। अब देखो भाई इसको सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास में अब दो बात है, यहाँ पर ये इनटू वाला बात आ गया। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ यहाँ पर फिर से, ताकि हमको यहीं से शुरू करना है। पहले लिख लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका e पावर π/2 माइनस टी इंटू टी dt। अब देखो भाई यहाँ पर ये आपको दो फंक्शन दिख रहे हैं u इंटू v के फॉर्म में। अगर हम लिए टूल में जाते हैं, अगर हम लिए टूल में जाते हैं तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है। तो टी को आगे कर दो, आई का आई π/4 से π/2 टी आगे कर दो और e पावर π/2 माइनस टी, ठीक है, इंटू डी टी। आई का आई, अब क्या होगा, ब्रैकेट लगाओ। सबसे पहले टी का टी इंटीग्रेशन e पावर π/2 माइनस टी ब्रैकेट क्लोज π/4 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन π/4 से π/2, ये हो जाएगा d/dt का t इंटीग्रेशन e पावर π/2 माइनस टी dt ब्रैकेट क्लोज अगेन dt। बहुत मस्त है, बहुत मस्त है। मतलब ऐसे क्वेश्चन ना आपको सही में बनाएंगे स्ट्रॉन्ग, ठीक। तो आई का आई, टी का टी, ई पावर टी का ई पावर टी होता है, लेकिन ये ई पावर टी तो ऐसा का ऐसे ही होगा, लेकिन ये माइनस टी है तो -1 अपॉन में आएगा। और यहाँ पर आपका ये लगा दो π/4 से π/2 माइनस इंटीग्रेशन π/4 से π/2 dt का हो जाएगा 1, ये अगेन हो जाएगा e पावर π/2 माइनस टी अपॉन -1, और बाहर ये फिर से आ जाएगा dt, लेकिन ये जो है, हाँ जी, बाहर आ जाएगा dt। अब क्या करेंगे, फिर से नया काम है, सिंपल तरीके से देखो। अब वैल्यूज पुट कर दो, ये माइनस को आगे ले लो, तो हो जाएगा t e पावर π/2 माइनस टी π/4 से π/2 माइनस, ये हो जाएगा π/4 से π/2, और ये हो जाएगा माइनस को आगे ले लो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा e पावर π/2 माइनस टी dt। अब सोच रहे होंगे यार सर क्लियर है, बहुत चिंता मत करो बेटा, बहुत थोड़ा सा बारीक सा है लेकिन आराम से होगा, चिंता वाली बात नहीं है। थोड़ा इधर से ले लेते हैं, आई का आई माइनस का माइनस, वैल्यू पुट करते हैं। टी की जगह π/4 इंटू ई पावर π/2 में से π/4 गया, नहीं पहले π/4 नहीं, पहले π/2 पुट करेंगे ना, पहले π/2 पुट करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे, अब π/4 पुट करेंगे, ई पावर π/2 माइनस π/4 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा e पावर π/2 माइनस टी अपॉन -1, और ये अगेन π/4 से अब क्या होगा, ये i का i, ये माइनस का माइनस, ये हो जाएगा π/2, e पावर हो जाएगा 0 माइनस π/4, और e पावर देखो π/2 में से π/4 क्या बचता है, तो π/4 बचेगा। क्यों, देखो π/2 मतलब क्या होता है, π/2 मतलब 90 होता है, π/4 मतलब 45 होता है, तो भैया माइनस हो गया तो 45 बचेगा, 45 को हम π/4 लिखते हैं, इसके लिए ऐसा करके रखा है, ठीक है। और माइनस, अब इसको यहाँ पर हम लगा दें, माइनस में बाहर ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा हमारा e पावर जो है π/2 माइनस टी π/4 से π/2 तक। अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा i का i माइनस का π/2 का π/2, e पावर 0 का 1 हो जाएगा, ये π/4 e पावर 4, ठीक है, माइनस पे। अब इसको मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो e पावर π/2 में से π/2 गया, और e पावर π/2 में से π/4 गया, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, देखो i का i माइनस, ये आपका हो गया 2 माइनस π/4 e पावर π/4, ये हो गया माइनस में, ये हो गया e पावर 0, तो ये हट जाएगा, और ये हो जाएगा e पावर π/4 बचेगा, क्योंकि π/2 में से ये गया π/2, ठीक है। तो इस तरह से करना है इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या हो जाएगा, इसको मैं ले लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, इसको हम इधर ले लेते हैं,
थोड़ा सा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, जगह कम पड़ने वाली है। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस पाई बाय 2, देखो माइनस पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4 ई पावर पाई बाय 4, पाई बाय 4 ई पावर पाई बाय 4, माइनस 1 और प्लस ई पावर पाई बाय 4, माइनस 1 प्लस ई पावर पाई बाय 4। तो आप चाहे तो इन दोनों को साथ में लिख लो, आई इज इक्वल टू, ये दोनों को साथ में ले आओ, दैट इज पाई बाय 4 ई पावर पाई बाय 4 प्लस ई पावर पाई बाय 4। और एक काम करो, देखो इन दोनों को मैंने साथ में लिख लिया, अब इसको भी साथ में लिख लो, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, बस यही इसका आंसर। इसका आंसर देखिए जरा क्या देखे रखा है इसका आंसर। हाँ जी, बस ऐसे ही सिर्फ कॉमन निकालना बाकी, मैंने आपको कॉमन नहीं निकाला आंसर में, ठीक, निकालो कॉमन, कोई बात नहीं। ई पावर पाई बाय 4 कॉमन निकालो, तो यहाँ पाई बाय 4 प्लस 1 है, यहाँ से माइनस 1 कॉमन निकालो, पाई बाय 2 प्लस 1, ये आपका आंसर है बेटा। ठीक है, मैंने यहाँ तक लिखा था आपको, ठीक, देख लीजिए बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या देखे रखा है, ये है cos log x अपॉन x, cos log x अपॉन x इंटू dx। जब भी कंपोजिट फंक्शन आता है तो आपको ये देखना होता है कि हम किसको t सपोज करें। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर आप log को सपोज करते हैं, है ना, तो log का 1 अपॉन x dx हो जाएगा, तो ये dt में बदल जाएगा, cos t हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस वीडियो का, है ना। मतलब मैं, आपको लगता होगा कि सर तो हरी वीडियो को सिंपल बोलते हैं, ऐसा नहीं, पर ये सही में सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, ये तो 4-5 स्टेप में खत्म हो जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सपोज ही कर लेते हैं डायरेक्ट अगली स्टेप में। यहाँ लिखिए सपोज जो log x है, आप t log x, t को log x ले लो, t को क्या करो log x सपोज कर लो, तो आपका dt क्या आएगा, आपका dt आएगा 1 अपॉन x dx। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, 1 अपॉन x dx आता है, तो इसको आप कर लो। अच्छा, ये सिर्फ आपका इसकी बात हुई, अभी हम उसको भी सपोज करना है, तो लिखो व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, लिखो यहाँ व्हेन x इज इक्वल्स टू 2, तो t क्या होगा, ये हो जाएगा log 2, और जब x इज इक्वल्स टू 3 होगा तो t क्या होगा, ये होगा log 3। ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, यहां पर i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 2 से log 3, और ये हो जाएगा cos ऑफ t dt, ये पूरा तो dt हो गया। cos t का क्या होता है बेटा, cos t का होता है sin t, तो sin t, और ये कहां से कहां तक है, ये log 2 से log 3 तक है, बस हो गया आपका काम। ये हो गया साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ log 2। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखो कितना, मैंने कहा था ना आपको बहुत सिंपल है। देखो हमने सिर्फ इसको log x को t सपोज करा, तो ये cos t और ये वर्ड हट गया अपना सीधे सीधे, और ये इसका हमारा लग गया log 2 से log 3, तो log 3 और log 2 यहाँ आ गया। अब यार देखो, आपकी जो बुक में इतने आंसर दिए, जबकि हमारा आंसर ये है, तो ये आंसर करेक्ट है, चिंता मत करो। ठीक है दोस्तों, आज के स्क्रीनशॉट ले लो पहले, है ना, और आज की इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं। आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। हमारे पूरा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोशिश करते हैं जल्दी से आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो 3 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हमारा पीडीएफ ले लाइक करके एक चैनल है जो छोटे बच्चों के, आपके भाइयों बहनों के लिए काम का है, जहाँ पर हम 10th के 9th के 8th के अलग वीडियो डाल रहे हैं, है ना। 6 से 7 वीडियो एक चैनल पे हम डाल नहीं सकते, क्योंकि क्या होता है फिर नोटिफिकेशन मिलती नहीं है, और इसीलिए हमको उधर डालना पड़ रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए ऑन माई अकेडमी। धन्यवाद।